Hello students, welcome back to my channel guys. Please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. So आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is the important question. Question is ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersects each other at the point O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. देखो क्वेश्चन में हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है ABCD एंड बोला गया है कि ABCD के पैरेलल है. ये बोल रहे हैं कि AB इज पैरेलल टू DC. तब हमें प्रूफ करके लेके आना है AO अपॉन OB एंड CO अपॉन DO. ये रेशो हमें इक्वल लेके आना है. देखो क्योंकि ये फिगर हमें ट्रेपेजियम गिवन है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं और ट्राइंगल में भी हमने इस एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ी थी बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम. ठीक है, तो एक बार हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को रिकॉल करना पड़ेगा. सो बीपीटी थ्योरम यहाँ क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ. देखिए तो बीपीटी थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी कि एक ट्राइंगल होता है ABC. ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल हमें लाइन होती है जो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशोज में डिवाइड करती है. तो जैसे BC एक लाइन है, BC के पैरेलल एक लाइन हो गई DE जो AB और AC को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. जैसे गिवन क्या होता है इसमें कि DE इज पैरेलल टू BC एंड जो हम रिजल्ट प्रूफ करके लेके आते हैं वो लेके आते हैं AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC. ये रिजल्ट हम लेके आते हैं. सो इस थ्योरम को हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम. दिस इज द 6.1 थ्योरम. नेक्स्ट इसके अलावा हमने इसका कन्वर्स पढ़ा था, एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम. दिस इज थ्योरम नंबर 6.2. तो इस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि ट्राइंगल है ABC, उसमें एक लाइन है DE जो ट्राइंगल की टू साइड्स को टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं. जैसे कि DE इंटरसेक्टिंग द साइड्स AB एट पॉइंट D एंड AC एट पॉइंट E. तो इसमें हमें गिवन होता है ये रेशो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ओके, एंड हमें प्रूफ करके लेके आना होता है, हमें प्रूफ करके लेके आना होता है कि जब ये रेशो हमें इक्वल गिवन है तब ये साइड हमारी पैरेलल हो जाती हैं. DE इज पैरेलल टू BC. तो दोनों थ्योरम में हमारा मतलब क्या होता है कि एक जो बीपीटी होती है उसमें हमें ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन गिवन होती है, तब हमें साइड का रेशो इक्वल प्रूफ करना होता है. एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में क्या होता है कि हमारा ट्राइंगल की किन्हीं भी टू साइड्स पे कोई पॉइंट्स गिवन होते हैं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है. तो इसका मतलब ये रेशो हमें इक्वल गिवन होता है और ये लाइंस हमें पैरेलल इसके शो करनी पड़ती हैं. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें इनमें से किसी एक थ्योरम की ज़रूरत होगी. वो हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि हमने बीपीटी अप्लाई करनी है या कन्वर्स ऑफ बीपीटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कंडीशन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सबसे पहले गिवन राइट करते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. देखिए सबसे पहले हम इसमें गिवन राइट करेंगे. फर्स्ट राइट व्हाट इज गिवन. सो गिवन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम. ABCD इज अ trapezium in which AB is parallel to DC and diagonal AC and BD. AC and BD intersecting each other at point
ओ। ओके, देन टू प्रूव, तब हमें प्रूव करना है ये AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन चलते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, अब हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। ओके, सो ट्राइंगल में हमें इस ट्रेपेजियम को ट्राइंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ट्राइंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें एक लाइन पैरेलल लेंगे। देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम या तो इसके पैरेलल लाइन लेंगे या फिर इसके पैरेलल लाइन लेंगे। ओके, क्योंकि हमें हमारी बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को इस क्वेश्चन में यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, ए बी के पैरेलल एक लाइन लेंगे OE। ओके, सो यहां हम राइट करेंगे कि ड्रॉ अ लाइन OE which is parallel to AB, that is AB किसके पैरेलल है, AB किसके पैरेलल है, CD के। AB किसके पैरेलल है, CD के। तो अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, बट ये चीज़ हम वहाँ बाद में लिखेंगे। ओके, सो अब हम चलते हैं इसके प्रूफ पे। तो देखिए प्रूफ में हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये वाला पार्ट में हटा देती हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि इस क्वेश्चन में हम कौन कौन सी थ्योरम्स को यूज़ करने वाले। अगर आपने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को नहीं अभी तक पढ़ा है, तो आप एक बार मेरे चैनल पे जाके बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के प्रूफ कर ले, जिससे आपको एक्सरसाइज 6.2 करने में इजी पड़ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं अब हम प्रूफ। सो प्रूफ में देखते हैं, देखिए प्रूफ में देखते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ADB या फिर ABD, यहाँ पे राइट करेंगे। देखिए प्रूफ इन ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल ABD। ओके, OE इज पैरेलल टू AB, OE इज पैरेलल टू AB। तो हमने क्या बताया था, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो साइड का रेशो इक्वल आ जाता है बाय बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय बीपीटी थ्योरम। ओके, सो अब देखें DE अपॉन EA, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB, DO अपॉन OB। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हम इसका यूज करेंगे, नाउ क्या यूज करेंगे, देखिए OE इज पैरेलल टू AB, बट AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, देखिए AB इज पैरेलल टू OE एंड OE इज पैरेलल टू CD। OE AB के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है। सो AB OE के पैरेलल है, OE CD के पैरेलल है। तो अब हम यहाँ से इसको यूज करेंगे कि OE इज पैरेलल टू CD। अब OE जब हमारी CD के पैरेलल हो गई, सो इन ट्राइंगल ACD या फिर ADC, इन ट्राइंगल ADC साइड्स पैरेलल हो गई। सो बाय बीपीटी थ्योरम, सो बाय बीपीटी थ्योरम अब हम क्या लिखेंगे, देखिए AE अपॉन ED और BO अपॉन OD। बट यहाँ पे हमने क्या लिखा था, DE अपॉन EA, क्योंकि हमारी ये वाली साइड इसके पैरेलल थी, DE अपॉन EA एंड DO अपॉन OE। बट यहाँ पे हमारा क्या आएगा, AE अपॉन ED एंड BO अपॉन OD। तो हम इसको रिवर्स करके ही राइट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना। देखिए DE अपॉन EA, DE अपॉन EA एंड DO अपॉन OB। सो इस वाले ट्राइंगल के लिए भी हम वैसे ही लिख लेंगे, DE अपॉन EA एंड CO अपॉन OA। सो कितना राइट करेंगे, DE अपॉन EA एंड CO अपॉन OA। देखिए अगर हम इसको सीधा लिखते हैं, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, मैं देखो यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आपको, यहाँ पे लिख के बताती हूँ अभी, ठीक है। देखो DEO इज पैरेलल टू CD। ओके, ये आ गया। अब देखो AE
अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। हमें ना इसको वापस से रिवर्स करना पड़ता, ED अपॉन AE एंड AO अपॉन OC अपॉन AO। क्यों? क्योंकि हमको इसके इक्वल लेके आना है, हमें इसको इसके इक्वल लेके आना है। ओके हमें इसके इक्वल लेके आना था क्योंकि हमें इक्वेशंस को कंपेयर करना है। तो हमने डायरेक्ट ही यहाँ पे राइट कर लिया कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है सो DE अपॉन EA और CO अपॉन OA। तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में DE अपॉन EA एंड CO अपॉन OA। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, तो दोनों के राइट इक्वल होंगे। सो यहाँ हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव कितना लिखेंगे देखो, DO अपॉन OB एंड CO अपॉन OA। अब देखो हमें क्वेश्चन में लेके क्या आना है, AO अपॉन BO, CO अपॉन DO, AO अपॉन BO लेके आना है। ठीक है, तो हम इसको इधर लेके आ जाते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो OA अपॉन OB एंड CO अपॉन DO। हमने क्या करा, इसको इधर लेके आ गए और इसको इधर लेके आ गए। अब हम इसको जैसे क्वेश्चन में पूछा है वैसे ही राइट कर देंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, AO BO, हमने क्या लिखा OA, तो हम इसको राइट कर देते हैं AO अपॉन BO CO अपॉन DO। ओके, हैंस प्रूव्ड। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था। देखो करना क्या था इसमें, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना क्या था इसमें कि हमें इसमें ये वाले जो डायगोनल्स हैं इनको इस तरह से प्रूव करना था। ओके कि O पॉइंट डायगोनल को इक्वली पार्ट्स में इंटरसेक्ट करे। सो हमने क्या करा, किसी भी एक लाइन के पैरेलल एक लाइन ले ली, फिर हमने 2 ट्राइंगल्स को इसमें सिलेक्ट कर लिया। पहले ये वाला ट्राइंगल सिलेक्ट कर लिए ABD, उसके बाद ACD। ओके अगर आप चाहें सो यहाँ पर भी पैरेलल लाइंस ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वाली लाइन इसके पैरेलल लेनी पड़ेगी। ओके फिर आपको ट्राइंगल ये वाला चूज करना पड़ेगा BCD, क्योंकि जब आप यहाँ पे लाइन लेंगे तो वो लाइन इसके पैरेलल आएगी। ओके तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। सो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।